हेलो फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में, इसलिए मैं दूसरा पार्ट इसके साथ ही बना रहा हूँ। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन यहाँ जुटा था। अब इसमें हम देखते हैं औरत का आदमी की पत्नी से क्या रिश्ता है। क्या रिश्ता है? पहला है माँ भी है, बेटी सी है, बुआ, और डी है सास। बताइए क्या रिश्ता है इसका। देखिएगा, देखिए, अब इसमें सवाल को हल करते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका संबंध। देखो, हम देख रहे हैं एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक मैन है तो मैंने मैन को लिख लिया इस तरीके से। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि वो मैन है। ये दोनों आपस में एक साथ खड़े हैं। अभी हमें पता नहीं कि कौन सी स्टेज पे हैं। ये फर्स्ट स्टेज पे हैं, ऊपर वाली सेकंड स्टेज पे हैं, या नीचे वाली थर्ड स्टेज पे। देखते हैं अब क्या होगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारे भाई, इसका ब्रोदर ये होगा भाई, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, इसके भाई का इकलौता बेटा, नीचे आएगा ना, इकलौता बेटा, यानी कि ये भी कोई पुरुष है। तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि इसकी पत्नी का भाई है। यानी कि ये महिला जो है नीचे आ रही है। यानी कि देखो, एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये आदमी, ये मैन है, ये इस महिला से कह रहा है कि तुम्हारे भाई का, यानी कि तुम्हारे भाई, इस वुमेन से मैन कह रहा है कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी मान के चलो, यहाँ मान लिया मैंने इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी का भाई है, यानी कि इसकी पत्नी का भाई है, यहाँ मान लो इसकी पत्नी का भाई है ये। देखो, अब हम इस संबंध को देखते हैं कि किस तरीके से होगा। एक बार होगा, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ।
एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये बोला है, इस आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारे भाई, इस औरत का भाई, तुम्हारे भाई कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, भाई का इकलौता बेटा, ठीक, मेरी पत्नी, इसकी पत्नी, अब इसे थोड़ा सा नीचे ले आओ क्योंकि इसकी पत्नी नीचे आ रही है, यहाँ आ गया, इस स्टेज पर आ गया व्यक्ति, इसकी पत्नी, ठीक है, इसकी पत्नी का मतलब है गुड, इसकी मेरी पत्नी का भाई है, भाई, ये दोनों पति पत्नी, ठीक है भाई, समझ गए क्या हुआ। अब ये कह रहा कि औरत का आदमी की पत्नी से क्या रिश्ता है, उस औरत का आदमी की पत्नी से, कौन सी औरत का, इस औरत का इस आदमी की पत्नी से क्या संबंध होगा भाई बताओ। ये क्या है, इस औरत का ये भाई है, भाई का लड़का है, यानी कि ये मान के चलो ये भाई का लड़का, भाई का लड़का यानी कि बुआ, बुआ की वाइफ, तो यानी कि ये तो बुआ ही लगी, बुआ लगी ना भाई, इस हिसाब से देखा जा तो ये तो बुआ लगी, क्योंकि औरत का आदमी की पत्नी से क्या संबंध, ये एक हिसाब से इसकी सास भी लग सकती है और बुआ भी लग सकती है, तो हम इसका संबंध देखेंगे इसकी बुआ के रूप में। समझ गए भाई, तो क्या लगी ये बुआ। वैसे एक तरीका देखा जाए तो ये इस व्यक्ति की तो लगी बुआ और इस व्यक्ति की लगी सास, बुआ सास, तो हम इसे बुआ कह सकते हैं। समझ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और घुमाया क्वेश्चन में। चलिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी टाइप में ये देखो, श्याम का भाई राम है, श्याम का भाई राम है और राम का पिता महेश है, श्याम का भाई राम है और राम का पिता महेश है, प्रिया का भाई जगत है, ये टाइप 2 है, सॉरी टाइप 2 मान के चलो इसे, प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है और श्याम की बेटी प्रिया है। जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा कौन है। अब देखो भाई, पहला ऑप्शन दिया है हमें राम, दूसरा ऑप्शन है महेश, तीसरा ऑप्शन है श्याम और डी है
इनमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, 4 ऑप्शन है हमारे, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई, अब इसे हल करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या था हमारा, श्याम का भाई राम है, ये कंफर्म है। हमें पता नहीं कौन सी स्टेज पे है ये, पर हमें ये पता है कि श्याम का भाई राम है। ठीक है जी, राम का पिता महेश है, यानी कि दोनों भाई हैं ये। श्याम का भाई राम है, श्याम का भाई कह दिया तो इसका मतलब है ये कंफर्म है कि भाई ये पुरुष है, ये कंफर्म है पुरुष है। श्याम का हमें पता नहीं कोई कंफर्म, क्योंकि हमें डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पुरुष है कौन सा मेल फीमेल है, जब वो बोलेगा जब ही हम डिपेंड करते हैं। तो श्याम का भाई राम है तो पुरुष है, और राम का पिता महेश है, पिता बोल दिया तो ये भी हमारा जेन्युइन है। महेश, महेश क्या है, ये भी मेल है। श्याम का भाई राम है और राम का पिता महेश है। प्रिया का भाई जगत है, इसे अलग करो। प्रिया का भाई जगत है, इसे अलग लिख लो फिलहाल। प्रिया का भाई जगत है, अलग लिख लिया हमने, प्रिया का भाई जगत है। और श्याम की बेटी प्रिया है, देखो क्लियर होगा ना, श्याम की बेटी प्रिया है, यानी कि श्याम की बेटी कौन सी है, प्रिया। यहाँ लिख देंगे इन दोनों का संबंध, क्योंकि प्रिया का भाई क्या है, जगत। ठीक, संबंध आ गया। श्याम की बेटी प्रिया है, जगत का चाचा कौन है, जगत कौन है, ये रहा। अब देखो, जगत ये है, इसके पिता ये है, इसका चाचा कौन बना, राम। तो हमारा जगत का चाचा है राम। तो इस तरीके से इसका संबंध एक दूसरे के साथ चलाते चलते हैं। हो गया, राम ही तो आएगा। देखो ना, श्याम का भाई राम है, श्याम का भाई राम है, और राम के पिता महेश हैं। प्रिया का भाई जगत है, ये अलग है। और श्याम की बेटी प्रिया है, श्याम की बेटी है प्रिया, प्रिया का भाई है जगत। अब इनने क्या पूछा, जगत का चाचा, चाचा का मतलब है श्याम का भाई, यही तो बना जगत, जगत का चाचा, जगत का चाचा यही तो बना भाई, जगत का चाचा ही तो पूछा, राम ही तो है जगत का चाचा, आपको कोई पूछा जगत का। चलिएगा, एक और देखते हैं क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो भाई,
डी की माँ है, पी डी की माँ है, और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। तब ई का सी से क्या संबंध है? क्या संबंध होना चाहिए? ए है ससुर, बी है बहनोई, सी है चाचा, डी है भाई। बताओ क्या संबंध होगा? तो ये करेक्ट सवाल। देखो भाई, सवाल करते हैं हम। पहला शुरू करते हैं। बी डी की माँ है, डी यहाँ लिखा, बी यहाँ आ गया। क्या कह रहा है? बी डी की माँ है, यानी कि ये कन्फर्म है, ये महिला है, माँ। ठीक है, बी डी की माँ है, और सी सी डी का भाई है। सी इसके सामने आएगा, भाई है क्या? सी, यानी कि भाई के लिए ये सिंबल। सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, एच बेटी है किसकी? ई की। बोला, अलग लिख दिया, इसे संबंध जोड़ेंगे बाद में। एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है? ई की। डी पत्नी है, किसकी पत्नी है? ई की, यानी कि ये पत्नी हो गया। अब इसकी क्या है? लड़की है, कौन? एच। हुआ संबंध? क्लियर हुआ? तब किसका संबंध? ई का संबंध किससे? सी से। ई का संबंध सी से क्या होगा? ई कौन है? ई का संबंध क्या होगा? ई का संबंध सी से क्या होगा? क्या होना चाहिए ई का संबंध? ई का संबंध सी से होगा बहनोई।
अब हम समझते हैं बहनोई किसे कहते हैं। जो सी का बहन का हस्बैंड है उसे बहनोई बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा इसका संबंध क्या होगा, बहनोई, यानी कि उसके बहन का हस्बैंड को बहनोई बोलेंगे। ठीक है भाई। अब ये हमारा ये संबंध ये इसका इस टाइप का है बच्चों। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये अलग अलग टाइप में। चलिए अगला टाइप अब कल कराते हैं।